Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your host, mentor and guide, Harshvardhan Tripathi. And in this particular video, I am going to discuss a very important thing, how to prepare CLAT 2026. What are the changes that you need to bring in your study routine if you're already following a routine, and what would be the ideal pattern to follow and prepare for CLAT 2026. In the next 5 minutes, I'm going to wrap the entire strategy to you, so kindly stay affixed in the video till the last. Moving to the first aspect, there is a to-do list. In this to-do list, you need to first identify what is the syllabus. You need to understand the syllabus. Then the very important skill that we need to have is language proficiency. प्लीज़ अंडरस्टैंड ये पेपर इंग्लिश में होता है और आपको इंग्लिश में अपना जो रीडिंग स्पीड है और स्किल सेट है कॉम्प्रिहेंशन का वो बहुत सॉलिड होना चाहिए. उसके बाद वेरी थर्ड आई मीन द बेसिक स्टेप इज दैट यू नीड टू हैव अ स्टडी प्लान. यू कैन नॉट मूव विदाउट अ प्लान. तो आपको आपका शेड्यूल और आपका स्टडी प्लान भी फिक्स करना पड़ेगा. ये स्टूडेंट्स अक्सर अपने दम पे अपने लेवल पे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है गाइडेंस का लेना. हो सकता है कि आपको ये आश्वासन हो, खुद पे ये विश्वास हो कि इस एग्जामिनेशन को आप खुद से क्रैक कर सकते हैं. जी हाँ, किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है. बट गिवन द फैक्ट कि हमारे पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्स है, वाई नॉट टू टेक गाइडेंस. बिकॉज गाइडेंस लेने के बाद आपके ये बेसिक तीन चीज़ें ऑलरेडी हो जाती हैं. एंड एट लास्ट, मॉक्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड. मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, 11th क्लास में जब हम मॉक दे रहे होते हैं या स्कूल गोइंग बच्चा जब मॉक दे रहा होता है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आता, कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्डअप होते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मॉक्स आर इंपॉर्टेंट, द स्कोर्स आरंट. यानी कि मॉक्स में जो आपका अटेम्प्ट है वो इंपॉर्टेंट है. पेपर को एक अंडरस्टैंड करने के लिए उस पैटर्न में बने रहना बहुत जरूरी है. दैट इज वाई मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंस टू न्यूज़पेपर. इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर तो एग्जामिनिंग बॉडी ही कहती है कि पेपर इंपॉर्टेंट है. लेकिन इंपॉर्टेंस टू न्यूज़पेपर क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को मैक्सिमम टाइम इग्नोर करके चलते हैं. बाद में क्या होता है, एग्जाम के 2 महीने पहले परेशान होते हैं, क्या चल रहा है न्यूज़ में, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. दे हैव नो क्लू अबाउट इट. एंड दैट इज वाई these 6 things are very very important for your CLAT preparation if you want to appear in 2026. Well, this is CLAT consortium's examining pattern. So you need to understand the pattern first. आपके पास 120 सवाल रहते हैं, 120 मिनट रहता है. सही सवालों का +1 होता है. निगेटिव मार्किंग की वजह से काफी डिफरेंस आता है. देयर इज अ -0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन. बच्चों का अक्सर क्वेश्चन ये रहता है कि सर टॉप 3 एनएलयूज में जाने के लिए व्हाट इज द मिनिमम स्कोर दैट वी नीड टू हैव. टॉप 3 एनएलयूज के लिए बेयर मिनिमम जो मार्क्स आने चाहिए वो 95 होने चाहिए. आउट ऑफ 120 आपका 95 न्यूनतम मार्क्स है, यानी मिनिमम मार्क्स है. इसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके टॉप 3 के अंदर जाने की, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे जाता है. पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ नीचे जाता है, पेपर इजी आता है तो सबका अच्छा जाता है और कट ऑफ ऊपर जाता है. जैसे क्लैट 2024 को इजी माना जाता है और क्लैट 2023 को डिफिकल्ट माना जाता है. क्लैट 2021 को लेंदी माना जाता है. तो हर एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ का वेरिएशन होता है वो चेंज होता है. लेकिन एज अ मैटर ऑफ ट्रेंड व्हाट वी हैव सीन इज कि 95 के ऊपर अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको टॉप ग्रेड नेशनल यूनिवर्सिटीज़ मिलने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है. तो आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, 95 मार्क्स तक पहुंचना है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है अगर आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते हैं. आइडियली कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में आपको ये समझना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है. देखिए 5 सेक्शंस होते हैं क्लैट में, 5 सेक्शंस होते हैं. जो रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शंस है मैंने उनको इस तरफ रख रखा है और जो आपके नॉलेज ओरिएंटेड सेगमेंट्स है मैंने उसको इस तरफ रख रखा है. रीडिंग ओरिएंटेशन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश 20% आता है, लॉजिकल 20% आता है. इनमें इन्होंने 120 क्वेश्चंस में परसेंटेज बांट दिए, यानी इंग्लिश में 22 से 26 सवाल, लॉजिकल में 22 से 26 सवाल. ये जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है क्लैट का, ये आमतौर पर क्रिटिकल रीजनिंग के कंपोनेंट पे फोकस करता है, यानी एजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स, पैराडॉक्स फाइंड करना, इन सारी चीज़ों पे ये सेक्शन फोकस करता है. और इंग्लिश लैंग्वेज में
पैसेजेस होंगे ऑब्वियसली, हर पैसेज के बाद ग्रामेटिकल रूल्स पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपसे जो रूल्स ऑफ इंग्लिश में आप देखते हैं, सिमिली, मेटाफर, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वोकेबुलरी, वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग, बहुत कुछ, मतलब ये होता है कि ये सेक्शन लेंदी होता है और ये सेक्शन टिपिकल होता है। तो दोनों में 20% 40% पेपर आपका यहाँ से होता है। उसके बाद सबसे डिसाइसिव जो पोर्शन होता है क्लैट का, वो लीगल रीजनिंग होता है। लीगल रीजनिंग या लीगल नॉलेज एक ही बात है, क्योंकि लीगल नॉलेज और लीगल रीजनिंग का कहने का मतलब यह है कि जो पैसेज दिया रहेगा उसमें प्रिंसिपल रहेगा। आप देख सकते हैं ये 25% ऑफ द पेपर लीगल नॉलेज से रिलेटेड होता है। पोस्ट दैट जीके भी देखिए 25% ऑफ द पेपर वेटेज होता है, जीके में भी पैसेज आते हैं। आप इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, यानी जो आमतौर पे ट्रेंड में चल रहा है, और जो जीके का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास 10 स्टैंडर्ड तक की जो भी चीजें आपने सोशल साइंस में पढ़ी हैं, वो आपका जनरल नॉलेज का कंपोनेंट होता है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये वो पोर्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैट में, सबसे डिसाइसिव होता है, लेकिन मोस्ट नेग्लेक्टेड होता है। इसमें 10% ऑफ द पेपर क्यूटी से आता है। तो कैच ये है कि आप कोई भी सेक्शन को इग्नोर करके तो टॉप 3 एनएलयूज नहीं पा सकते, टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेशन को भी ढंग से समझें। इसीलिए मैंने यहां पे आपको कुछ राइट आइडियाज और रॉन्ग आइडियाज का एग्जाम्पल दिया है। जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे होते हैं या जिनको अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। सही आइडिया यह है कि आप अखबार को कंसिस्टेंटली पढ़ें। सही आइडिया यह है कि आप कोई भी अखबार को कंसिस्टेंटली पढ़ें। गलत आइडिया यह है कि आप अखबार को कंसिस्टेंटली स्विच करते रहें, कभी इंडियन एक्सप्रेस, कभी द हिंदू, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसा ना करें। यूजुअली रिकमेंड किया जाता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। जो भी पेपर आपको इजी टू कंप्लीट लगे उसको कैचअप करिए। पिकिंग नॉवेल्स टू इंप्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो कि पिकअप करना चाहिए। अच्छी नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, वो क्या आप कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है। लेकिन गलत आइडिया ये है कि नॉवेल्स तो खूब सारी उठा ली, लेकिन नॉट कंप्लीटिंग एनी सिंगल ऑफ दोज नॉवेल्स, एक भी नॉवल खत्म नहीं करी। ये बहुत बुरा अप्रोच है। उसके बाद आखिरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सेल्फ सपोर्ट सिस्टम पर रिलाई करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही आपके लिए बचेंगे, आपको ही खुद को संभालना है। लेकिन खुद पे भरोसा इतना ना ज्यादा हो जाए कि तुम्हारी तरक्की के आगे वो एक रोड ब्लॉक बन जाए, एक बैरिकेड बन जाए। इसीलिए जैसे ही मौका मिले आप गाइडेंस लीजिए, क्योंकि मेंटोर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको आपके गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन ऐसा है, बेसिक मिनिमम ऑप्टिमम प्रिपरेशन पे आप एक बार में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, राइट? तो समझिएगा बात को कि आपको क्या चाहिए। फास्ट रीडिंग स्पीड चाहिए, यानी लगभग 200 वर्ड्स पर मिनट की आपको रीडिंग स्पीड चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन भी होना चाहिए उसी टाइम पे। कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्रैक्टिस आपको मॉक से मिलती है, क्लास शीट से मिलती है, ठीक है, आपको टेस्ट से मिलती है। और एट लास्ट न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो होती है वो सिर्फ अखबार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लैट में जीके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिकल, लीगल, इंग्लिश, सब तरफ आपको न्यूज़पेपर ओरिएंटेशन दिखाई देगा। और अखबार लगातार पढ़ने से हमारी एक जगह बैठ के 2 घंटे बोरिंग टॉपिक को रीड करने की जो आदत है वो बन जाती है। तो ये तीनों चीजें अगर आप साथ में करेंगे, इनको गोल बनाएंगे, तो आपका जो टास्क है वो अचीव हो जाएगा। क्लैट 2026 डुएबल लगेगा। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। वेल, दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन कमेंट्स में जो सवाल होते हैं उनका आंसर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप इट वॉज वर्दी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।